जानेंगे भूगोल किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भूगोल के बारे में जानने से पहले इसका अंग्रेजी में भी चलते हैं, दोनों चीजों को समझेंगे। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है। भूगोल को इंग्लिश में हम लोग जियोग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी कहा जाता है ना, ध्यान रखना। ये जो है ग्रीक शब्द है, ग्रीक, ठीक है, और इससे ये बना है जियो से, और ये ग्राफस। इसका मतलब होता है वर्णन, और इसका मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी है ना हो। अब ये तो हमारा अंग्रेजी का विश्लेषण हुआ। अब इधर वाले को चलते हैं। यहाँ देखिएगा शाब्दिक अर्थ में तो ये बना हुआ है भू प्लस गोल। ये दर्शाता है कि भू मीन्स पृथ्वी होता है, आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, पृथ्वी, और गोल मीन्स उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार, गोलाकार। ऐसा माना जाता है कि हमारा पृथ्वी कैसी है, गोल, कैसी है, गोल। तो इसके बारे में ये तथ्य बताया गया है कि पृथ्वी का अगर पूरा का पूरा अर्थ समझे, सभी ग्रहों में से पृथ्वी एक ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जीवन संभव है। तो कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, बाकी सब ग्रह भी हैं, ऐसा नहीं है ग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा भी है, जीने के लिए जो जो चीज चाहिए वो इसमें है। हवा भी है, जल भी है ना, और इसके साथ साथ जमीन भी, पहाड़ पठार, ये सब सारी की सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। अब इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1/3 पार्ट में इसका पानी पाया जाता है। जल होने के कारण क्या कहा जाएगा, वो आपका नीला ग्रह कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई पूछे नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण, मतलब समुद्र हो गया, महासागर हो गए, सागर हो गए, ये सारे के सारे, और इसके साथ साथ जल के स्रोत और भी हैं, मतलब भूमिगत जल भी है, अगर हम लोग जीने के लिए चाहे तो ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, नीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर देखा जाए पृथ्वी के बारे में, ये बताया गया है कि इसको पहले सर्वप्रथम पृथ्वी का फादर के बारे में बताया गया था कि सॉरी, भूगोल के पिता कौन है, तो इसका नाम है साइरिन इरेटोस्थेनीज। साइरिन इरेटोस्थेनीज को माना जाता था। ठीक, कब माना जाता था, तो 276 ईसा पूर्व से, 276 ईसा पूर्व से कब तक, 194, मतलब 194 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता था कि साइरन इरेटोस्थेनीज जो है भूगोल के पिता कहे जाते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हिंदी शब्द, जब भू और गोल के बारे में इसका अर्थ निकाला गया, शाब्दिक अर्थ, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोलाकार, जब ये निकाला गया तो भूगोल का जनक किसको कहा जाता था, तब तक कहा जाता था साइरिन इरेटोस्थेनीज को। कोई पूछे कि भूगोल का फादर का नाम क्या है, तो साइरिन इरेटोस्थेनीज बता दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 500 ईसा पूर्व, मतलब इसके बाद जो समय ड्यूरेशन चला, 500 ईसा पूर्व हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। पिता में जनक में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। पिता पूछेगा तो आपको बताना है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, साइरन इरेटोस्थेनीज को, ठीक है। और 500 ईसा पूर्व के बाद, मतलब 500 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, हिकेटियस को जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक किसका कहा जाता है, वो भूगोल का, किसको, हिकेटियस को, हिकेटियस, ध्यान रखिएगा। हिकेटियस को जनक कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को पिता कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
बोलिए। और इरेटोस्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था जियोग्राफी का। इरेटोस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम क्या था? जियोग्राफी का। उसका नाम जियोग्राफी का था।